गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको 8A प्रश्नावली पर ले चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है 8A डॉक्टर मनोहरे की बुक से ली गई है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। प्रश्नावली 8A डॉक्टर मनोहरे की बुक से ली गई है। अतलिखोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, एक त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री। ये एंगल जो B है 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर हो तो sin A cos A tan A के मान ज्ञात करना है। sin A cos A tan की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये लंबभुजा, ये आधार और ये कर्णभुजा। अब यहां कहा है कोण B समकोण है, तो समकोण B समकोण मतलब 90 अंश का है, तो 90 अंश का कोण यहां पर बनेगा क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, कोण भी ये हो गया। अब sin A, यहां थीटा के स्थान पर A कहा है, तो हम खासकर A को यहां पर रखें क्योंकि थीटा भी यहीं पर शो होता है। sin A cos A tan A कहेंगे तो ये A को यहां शो किया, ABC हो गया। तो हमने A यहां माना, B समकोण कहा और C हो गया। फिर हमने कहा कोण B समकोण है, कोण B समकोण हो गया। AB 5 सेंटीमीटर। अब AB कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो हमने AB को 5 सेंटीमीटर रख दिया। फिर BC का 12 सेंटीमीटर है, ये BC हो गया, इसको हमने 12 सेंटीमीटर रख दिया। तो आपकी लंब हो गई BC 12 सेंटीमीटर, आधार AB 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, कर्ण AC। हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला को जो भुजा होती है हमारी कर्ण भुजा होती है, और ये निकालना है। तो इसका फार्मूला है पाइथागोरस फार्मूला। फार्मूला है, सॉल्व करते हैं यहां पर। फार्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर, यहां पर नोट कर लो क्या क्या दिया है। AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर और AC = क्वेश्चन मार्क क्योंकि AC निकालना है, और कोण B = 90 डिग्री। इतना मुझे ज्ञात है, दिया गया है। अब करते क्या है, हमें फार्मूला मालूम, कभी भी समकोण त्रिभुज हो तो उसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम इसको भुजा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण क्या है AC, तो हम AC का स्क्वायर कर सकते हैं या करते हैं। फिर लंब क्या है BC, तो हम BC का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस आधार क्या है AB, तो हम AB का स्क्वायर कर लेंगे। अब जो जो मान दिए गए उनको पुट कर लें। यहां हमें AC निकालना है, AC स्क्वायर = BC की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर कर दिया। AC स्क्वायर = 12 का स्क्वायर कितना होता 144 और 5 का 25। AC स्क्वायर = दोनों को ऐड करो 169 169। अब देखो ये वर्ग है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, या दोनों पक्षों का क्या कर दें वर्गमूल ले लें। लिख दें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो AC स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे, इसका भी वर्गमूल ले लेंगे। अब वर्ग लगा है मतलब AC 2 बार है तो वर्गमूल में जोड़ा बनते हैं, तो AC बाहर निकल आया, और ये 69 का वर्गमूल होता है 13, तो AC की वैल्यू निकल आई 13 सेंटीमीटर। तो AC आपको कितना निकला 13 सेंटीमीटर। हमसे पूछना sin A, तो A हमने इसलिए यहां पुटअप कर दिया। sin A = क्या होता है लंब बटे कर्ण। सूत्र होता है sin A बराबर लंब बटे कर्ण। तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपका 12,
कर्ण कितना है 13, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 12/13। फिर क्या पूछा कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है आपका 13। फिर हमसे पूछा tan ए, tan ए की वैल्यू रखिए, tan ए आधार बटे लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 12 और आधार कितना है 5। तो जो जो हमसे मान पूछा, पहले हमने क्या किया, जो वैल्यू दी उनको वैल्यू को रख लिया, हमें कर्ण निकालना था, कर्ण निकाल लिया, कर्ण कवर बराबर लंब कवर आधार कवर, इससे मैंने एसी कर्ण को निकाल लिया। फिर कर्ण निकालने के बाद कर्ण के स्थान पर रख दिया, साइन ए कॉस ए tan ए का मान पूछा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 12/13, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण तो 5/13, tan ए बराबर लंब बटे आधार तो 12/5। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आइए हम 8A प्रश्नावली 8A डॉक्टर मनोहरे के बुक से क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हमने ये आपका क्वेश्चन नोट कर दिया है और इसके फार्मूले, जो इस प्रश्नावली में फार्मूले लगने हैं, ये हमने फार्मूले इस साइड पे नोट कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा AB 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर और CA का और AC का 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए tan ए cos C और cot C की आपको वैल्यू निकालनी है, मान ज्ञात करने। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें कोण B समकोण है, तो हम यहां पर एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण B को हम समकोण दिखा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। अब A लेना है तो A को यहां पर नोट कर देंगे और B ये हो गया, C ये जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक त्रिभुज हम और बनाती है, इसी त्रिभुज से काम कर लेते हैं। चलिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं। ये इसमें कहा कोण B समकोण है, तो कोण B हमने समकोण कर दिया, क्योंकि साइन ए tan ए इससे निकालेंगे, cos C cot C इस त्रिभुज से निकालेंगे। यहां पर कहा cot C, तो C को यहां हम रखेंगे, जैसे यहां साइन ए कहा तो A को यहां पर रखा और यहां cos C का C को यहां रख दिया। तो अब A कहां जाएगा, यहां पर ABC एक त्रिभुज बन गया। चलिए इन्होंने कहा AB 4 सेंटीमीटर, तो AB कितना है, AB कितना है 4 सेंटीमीटर, BC कितना है, BC 3 सेंटीमीटर और CA का और AC का 5 सेंटीमीटर। ये हमने नोट कर दिया है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, इस त्रिभुज में, क्योंकि इसका एंगल ये यहाँ पर A, यहाँ पर मैंने C रखा इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें भी चेंज हो जाएंगे। ये AB कहा तो AB कितना होगा 4 सेंटीमीटर, AB ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। BC तो BC ये है 3 सेंटीमीटर और कर्ण आपको वही रहेगा AC 5 सेंटीमीटर। चलिए यहां वैल्यू निकालने के लिए कहा तो हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए। अब साइन थीटा यहां पर है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, इसमें ए लिया तो ए वाले से लेंगे, यहां ए एंगल लेंगे, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। फिर tan ए का, tan ए इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है tan ए, लंब बटे आधार, तो यहां लंब बटे आधार, लंब कितना आपका 3 और आधार कितना है 4। अब यहां cos C कह दिया, तो C वाले में जो cos C इक्वल टू C, देखो एंगल ये ले रहे हैं। अगर यहाँ थीटा का है, C का है, A का है, B का है, D का है, तो यहीं पर बनेगा आपका। जैसे A का तो यहाँ पर हमने बताया, दूसरे त्रिभुज में C का तो C को इसे ले लिया, हम इसकी चोटी पर वैसे घुमा के काम कर सकते हैं, और वैसे नहीं किया, हमने 2 त्रिभुज बना दिए। cos C, तो cos C यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसमें देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा।
तो आधार है 3 और कण कितना है 5। फिर यहाँ कॉट सी, tan का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट, तो यहां पर कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा। देखो tan लंब बटे आधार है तो कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कॉट सी पूछा, कॉट सी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। तो 8A का क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका सॉल्व हो चुका है। इसमें जैसे जैसे जो चीज कहा मैं उसको रखता गया, सिंपल सी बात है, सॉल्व हो गया। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण दिखाया। भुजा AB 5 सेंटीमीटर, AB को हमने 4 सेंटीमीटर तो AB को 4 सेंटीमीटर लिखा। BC 3 है तो BC को 3 लिखा। AC 5 है तो AC को 5 नोट कर दिया। अब sin A, tan A, cos C के मान निकालने हैं। अब यहाँ A के यहाँ पर A था तो A का हमने बना दिया, और C है तो ये C का त्रिभुज बना दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने सब नोट कर दिया। आइए हम प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यदि PQ इक्वल टू √3, PR इक्वल टू 1 और QR इक्वल टू 2 हो तो sin Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 आपको बताया, सेम वैसे ही है। तो इसमें ABC दिया था, इसमें PQR दिया है, ठीक। इसकी वैल्यू थोड़ा सा चेंज है। सेम लगाने का प्रोसीजर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। इन्होंने कहा कोण P समकोण है, तो समकोण के स्थान पर P रखा या 90 डिग्री कोण बनेगा। फिर P यहां पर दिया और हमसे पूछे साइन Q, तो Q को यहां रखेंगे, क्योंकि जो यहां पर थीटा के स्थान पर दिया हो तो उसको यहीं पर रख लेते हैं। Q यहां रख लिया, P यहां हो गया तो R ये हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार tan R कहा है तो R को भी यहां पर रखेंगे, इसमें इसलिए हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं ये। अब जो बातें कर रहे वो तो मुझे करना ही है। कह रहे हैं कोण P समकोण है, कोण P समकोण कर दिया, ये देखिएगा, ठीक। का tan R, तो R को हमने यहां दिखा दिया, तो Q यहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। PQ √3 सेंटीमीटर, तो PQ कितना है √3, PR कितना है 1 और QR कितना है 2। फिर अब यहां पर देखते हैं PR, तो PR कितना है 1, देखो यहां लंब था तो यहां आधार हो गया। फिर PQ कितना है √3, देखिए यहां आधार था तो यहां लंब हो गया, और कण कण ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे मानना है तो देखो यहाँ Q है तो इसको अगर आप पूछे तो इसको नीचे लाने पड़ा तो R यहाँ हो जाएगा, ये लंब बन जाएगा। तो बवाल करने से ठीक है, दो त्रिभुज बना तो उससे अच्छा है। सॉल्व करते हैं हम। कहा साइन Q, तो साइन Q, क्योंकि मुझे मालूम है साइन थीटा लंब बटे कण, तो यहाँ Q वाले हम त्रिभुज से ले लेंगे, तो साइन Q और लंब बटे कण, लंब कितना है 1 और कण कितना है 2, तो साइन Q बराबर 1/2, इसकी वैल्यू निकालाई। cos Q का, तो cos Q इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कण, तुमने आधार बटे कण कर लिया, तो आधार कितना है इसका √3 और कण कितना है 2, तो cos Q का मान हो गया √3/2। इसी प्रकार tan R कहा है, tan R इक्वल टू, अब ये R यहां आ गया, R आया, यहाँ Q था तो हमने Q वाले ले लिया, अब R आया तो यहाँ R यहां से लेंगे, तो tan R, तो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसमें लंब कितना है √3, आधार कितना है 1, तो 1 से √3 को डिवाइड करोगे तो √3 होगा,
इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। फिर क्या बचा साइन आर, तो साइन आर इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण फार्मूले वही लगेंगे, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, लंब इसमें कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो साइन आर बराबर √3/2। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। हमने 1, 2, 3 इस वीडियो में सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में 4, 5, 6। थैंक यू।